नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। और आज के क्लास में हम झारखंड में धार्मिक आंदोलन से जुड़े सवाल को लेकर के आए हैं। इसका MCQ करवाएंगे, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो यहाँ पे झारखंड का जो धार्मिक आंदोलन है उसमें से दो प्रमुख आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे, एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल हम लोगों को आएंगे जो आंदोलन झारखंड में हुए। क्या? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये दो धर्म को के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों धर्म से संबंधित हमारे सवाल यहाँ पर MCQ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो इसमें चार ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हनुमानगांव, जो ऑप्शन ये में है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। उसमें से प्रथम जो थे वो थे अजीतनाथ और जो 23वें थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर का जो निर्वाण हुआ वो झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ पर हुआ था। इसलिए पारसनाथ पहाड़ जो है जैन धर्म का भी प्रमुख स्थल माना जाता है झारखंड में, और इसे जैन का मक्का भी बोला जाता है। किसे? पारसनाथ को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो चार ऑप्शन है इसके लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म का क्या है? पारसनाथ पहाड़ी जो है वो प्रमुख स्थल है। चलिए आगे सवाल है, झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम में जो स्थित है नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो बेनुसागर जो सिंहभूम में पड़ता है वहां से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए आप भी इसको अपने कॉपी में टिक कर सकते हैं, 1 का B 2 का A ऐसे करके टिक कर सकते हैं, और अंत में आप मिला करके जो आपका क्वेश्चन कितना क्वेश्चन सही होता है वो आप मेरे जो YouTube के कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। ठीक है, आगे है, लौर्य अदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? देखिए महावीर स्वामी के संदर्भ में क्या है कि जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसमें लौर्य अदगा की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो लौर्य अदगा का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे लौर्य अदगा जो शब्द है उसका अर्थ होता है यासुओं की नदी। क्या होता है? आंसुओं की नदी। आगे सवाल है, सरक क्या है? पहला ऑप्शन है झारखंड की एक जनजाति है। दूसरा ऑप्शन है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। तीसरा है झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सरक उन लोगों को बोला जाता था जो सिंहभूम के आरंभिक निवासी थे, जो जैन धर्म के को मानते थे। जैन धर्म को मानने वाले सिंहभूम के आरंभिक निवासी को सरक कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा राइट आंसर B नंबर। चलिए आगे सवाल है, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी कहां स्थित है? दुमका में, देवघर में, गिरिडीह में, साहेबगंज में। तो मैंने अभी बताया था आपको कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो स्थित है झारखंड के गिरिडीह जिले में। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है पारसनाथ पहाड़, जहां पर क्या हुआ था? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, याद रखेंगे 23वें तीर्थंकर जो थे नाम था उनका पार्श्वनाथ, उनका यहां पर निर्वाण हुआ था।
और एक चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल, कि जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24। तो 24 में से 20 तीर्थंकर का 24 में से 20 तीर्थंकर का जो निर्वाण हुआ वो यहीं पर हुआ। कहां पर हुआ? पार्श्वनाथ पहाड़ पर, पारसनाथ पहाड़ पर। देखिए 20 का जो निर्वाण हुआ वो पारसनाथ पहाड़ पर हुआ, और पारसनाथ पहाड़ का नाम जो है वो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो यहां पर सवाल है, और आप इसमें देख लीजिए पारसनाथ पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। ठीक है, इसको फीट में देखेंगे तो हो जाएगा 4478 फीट है। ठीक है, चलिए यहां पर पारसनाथ की पहाड़ी कहां स्थित है पूछता है सवाल, तो हो जाएगा गिरिडीह में स्थित है। चलिए आगे सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो अभी मैंने ये सवाल, इससे जुड़े जो सवाल है वो मैंने आपको बताया था कि 24 में से 20 तीर्थंकर ने पारसनाथ की पहाड़ी पर ही निर्वाण प्राप्त किया था। और देखिए पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो मैंने बताया था कि वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, लेकिन पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम थे, उनके बाद वहां पर कोई निर्वाण प्राप्त नहीं किया। तो यहां पर इसका जवाब हो जाएगा पार्श्वनाथ, और इन्हीं के नाम पर पारसनाथ पहाड़ रखा गया था, उस पहाड़ का नाम। ठीक है, चलिए आगे जो जुड़े इससे सवाल है, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो मैंने बताया था मेरे दोस्त कि झारखंड के पारसनाथ पहाड़ को क्या कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ जो जगह है उसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। आगे सवाल है, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो वो प्रथम जैन तीर्थंकर थे अजितनाथ। आगे है सवाल, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1 है, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियां के अवशेष अभी भी विद्यमान है। हाँ बिल्कुल ये सही है, अभी भी विद्यमान है जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियां, ठीक है, के अवशेष। और आगे है, यहां पर 9 स्पर्श त्रोयुक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, बिल्कुल ये भी सही है। सी नंबर है, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। जो चतरा के कोल्हुआ पहाड़ में इस पहाड़ पर पत्थर के एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा कि उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। इनका निर्माण कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे, इनका निर्माण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 717 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई, बिल्कुल यही ऑप्शन तो असत्य है, क्योंकि सभी का जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, लेकिन उसमें से 20 तीर्थंकरों की ही निर्वाण की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ पर हुई थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो असत्य है, और असत्य ऑप्शन को ही हमें टिक करने कह रहा है, तो ये नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे सवाल है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो इसके लिए भी यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पाकी, दूसरा ऑप्शन है मूर्तियां गांव, तीसरा ऑप्शन है हनुमान गांव, और चौथा ऑप्शन है चैनपुर।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मूर्तियां गांव। ठीक है, आगे सवाल है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, मूर्तिया गांव, हनुमान गांव, मानभूम और पारसनाथ पहाड़ी। तो आप याद रखेंगे इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, मूर्तिया गांव। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीतागढ़ में जो बौद्ध विहार का जो उल्लेख सीतागढ़ में जो प्राप्त हुआ था, इसके अवशेष जो प्राप्त हुए थे बौद्ध धर्म के, उसी का उल्लेख उन्होंने बौद्ध विहार में किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए है, यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो दियापुर दालमी जो नामक जगह है वो कौन से जिले में है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सी नंबर, सरायकेला खरसावां में है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिली है? और इसके भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है पद्मा, दूसरा ऑप्शन है इसको, और तीसरा ऑप्शन है इचाक, और चौथा ऑप्शन है सूर्यकुंड, डी नंबर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, सूर्यकुंड। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो आप जल्दी से आप अपना टिक लगा लीजिए, मैं बताने जा रहा हूं, वो है वज्रयान संप्रदाय विकसित हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाली एक स्तूप मिली है? झारखंड का वो जगह कौन सा है जहां से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो वो 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जमशेदपुर का वो गांव है पटम्बा गांव, जहां से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कटुग्गा गांव, ये नंबर, जो ए ऑप्शन दिया हुआ है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जो सवाल है 23 नंबर, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो घोलमारा से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? यानी कि सांची स्तूप के द्वार पर जो उत्कीर्ण किया गया है सिंह शीर्ष, उसी के जैसा पलामू के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मूर्तिया गांव से प्राप्त हुआ था, वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खुट्टी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 4 ऑप्शन है, उसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा खुट्टी जिला का वो जगह है बेलवा दाग। कौन सा जगह है खुट्टी जिला का? वो बेलवा दाग जगह है जहां से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए थे। चलिए आगे 26 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड के हजारीबाग से। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो है ईचागढ़ से। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं,
धनबाद में स्थित बुधपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो वो नदी का नाम है कसाई नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो दामोदर नदी के किनारे स्थित है क्या बौद्ध स्थल, जिसका नाम क्या है? उस बौद्ध स्थल का नाम है दालमी, जो दामोदर नदी के किनारे स्थित है। तो दामोदर यहां पर ए नंबर ऑप्शन में दिया है, इसलिए हम लोग ये ऑप्शन को टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? यानी बौद्ध धर्म धीरे धीरे यहां से उसका कमी होते गया, मिटते चला गया। तब वो किसका शासनकाल से शुरुआत हुआ? तो चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कुमार गुप्त हो जाएगा। कुमार गुप्त के शासनकाल से ही बौद्ध धर्म का यहाँ ह्रास होने प्रारंभ हो गया था। कहां पर? झारखंड में। आगे है, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो जो बुद्धपुर में है बुद्धेश्वर मंदिर, याद रखेंगे। धनबाद के बुद्धपुर में कौन सा मंदिर है? बुद्धेश्वर मंदिर। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो रांची संग्रहालय में रखा गया, जो झारखंड का राजधानी है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने 32 टोटल जो इससे टॉप 20 आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन थे, टोटल टॉप 32 क्वेश्चन, उसका मैंने एमसीक्यू करवा दिया, उसका सॉल्यूशन करवा दिया है। तो आपने जो सॉल्यूशन किया है उसमें से आपके कितने सही हुए उसका आप हमको चेक करके और मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।